हेलो क्लास 10 स्टूडेंट, वेलकम टू आवर सेशन 2 इंग्लिश क्लास। तो इसमें हम लोग अब एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे ना। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दे रहा हूँ कि वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स के हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स किसको बोलेंगे? तो पहले हम लोग ये जान लें कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स किसको बोलते हैं। तो transitive verb is a verb that requires one or more objects, one or more objects to complete its meaning. Complete its meaning is called transitive verb. Is called, ठीक है, या ऐसे भी यहीं तक खत्म कर दो। ठीक है, मतलब वैसा वर्ब जब किसी ऑब्जेक्ट अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो उस वक्त हम लोग वर्ब को कहेंगे ये ट्रांजिटिव है। अगर उसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे अगर हम बोलते हैं इट नीड्स टू ट्रांसफर द एक्शन टू समथिंग और समवन, it needs to transfer the action to something or someone यानी कि एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अब हम लोग बोलते हैं ना कि सी रीड द बुक, सी रीड्स द बुक। तो अब ये रीड द बुक, तो द बुक क्या हो गया? रीड का ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये सब्जेक्ट ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए इस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? रीड को, रीड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, रीड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरीके से खाली अगर कोई बोलता है सी रीड, सी रीड्स, ऐसे केसेस में हम लोग इसको ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है ना। या ही इज गॉन, ही इज गॉन, है ना, वो चला गया। तो इसमें भी गॉन का कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंस का हम लोग पैसिव नहीं बना सकते हैं। ये सिर्फ याद रखेंगे कि ट्रांजिटिव का ही पैसिव बना सकते हैं। इंट्रांजिटिव किसको बोलेंगे? लिख दो, a verb that not require objects, a verb that not require object to complete its meaning, to
complete its meaning। ठीक है, यानी कि वो अपना एक्शन खुद कर लेता है। जैसे सी रीड्स ना, वो पढ़ती है, तो वो अपना एक्शन खुद कर ले रही है, तो वो हमारा हो गया, यही स्लीप बोलो, सी रीड्स बोलो। ठीक है, तो जब वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उस केस में उसको हम लोग इंट्रांजिटिव बोलेंगे, और जब उसका वर्ब होगा तो उस केस में हम लोग उसको, ठीक है, इंट्रांजिटिव कहेंगे। तो याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव। हाँ, एक चीज और ध्यान में रख लो कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, V1 मीन्स प्लूरल फॉर्म। ठीक है, वर्ब अपने मूल रूप में मेन फॉर्म में वो प्लूरल होता है। हम लोग जो भी देखते हैं वो प्लूरल है, जैसे प्ले है ना, रीड, गो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ब इन इट्स मेन फॉर्म, इन इट्स मेन फॉर्म आर प्लूरल। ठीक है, और ये होता है सिंगुलर 5 नंबर, सिंगुलर फॉर्म ना, तो इसमें एस या एस के जोड़कर सिंगुलर फॉर्म मीन्स V1 प्लस एस या एस ना। तो बाय एडिंग एस और ई एस वी कन्वर्ट प्लूरल इंटू प्लूरल वर्ब इंटू सिंगुलर वर्ब इंटू सिंगुलर वर्ब। ठीक है, एस या ई एस ऐड करके हम लोग, जैसे अब प्ले है तो प्लेस कर दिया, ये हो गया सिंगुलर। रीड है, रीड्स कर दिया, ये हो गया सिंगुलर। गो का गोज। ठीक है, अभी और हम लोग देखेंगे। अब ये है पास्ट से, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। ठीक है, इसमें हम लोग ईडी लगाकर बनाते हैं, V1 में ईडी ऐड कर देते हैं, ये बन गया आपका पास्ट टेंस। ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो जिसमें हमारा ईडी भी ऐड कर सकते हैं V1 में, और EN भी ऐड कर कर बनाते हैं। ठीक है, और ये हो गया अपना ING फॉर्म, ING यानी कि V1 में ING लगाकर हम लोग V4 बनाते हैं। ठीक है, जैसे गो, वेंट, गॉन।
गो, या कोई कोई वर्ड्स का पूरा कंप्लीट वर्ड ही चेंज हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, कुछ वर्ड्स का वो लिमिटेड है, वो आपको याद करना ही होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोइंग, गोस। ठीक है, बाकी प्ले का प्ले, प्लेज, प्लेड, प्लेइंग, प्ले का वैसे ही रहता है, प्ले, प्लेड, प्लेड इसमें भी प्ले। और प्लेस। ठीक है, अब जैसे वर्ब टू डू, वर्ब टू डू, इसमें डू इसमें होता है, डिड इसमें होता है, डन इसमें होता है, डूइंग इसमें होता है, और डज इसमें होता है। डीओ यस, डज। उसी तरीके से वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, बी इसमें होता है, बीइंग इसमें शायद होता है, बीइंग इसमें होता है, नहीं बीइंग इसमें होता है, बीइंग, बीइंग, बीइंग इसका भूल रहे हैं, बीइंग, बीइंग थोड़ा इसका भूल रहे हैं। ठीक है, देख लेना, किसी बुक में मिल जाएगा। उसी तरीके से वर्ब टू हैव होता है, हैज, हैड, है। ठीक है, फिर अपना वो, हाँ वर्ब टू बी में एम इज आर भी आ जाता है इसमें, ना, बी एम इज आर, एम इज आर इसी में आता है। तो एम तो अलग केस है, इसमें आर यहाँ रख दो, एम फिर एम अलग केस है ना। वाज इसमें हो गया, वर इसमें हो गया, और क्या नाम है, इज इसमें हो गया। कुछ मॉडल्स वर्ब हैं, वो तो तुम लोग को मालूम ही होगा, 12-13 हैं। वेरी गुड, शैल, शुड, मे, माइट, मॉडल वर्ब्स, इनको अलग से याद कर लेने का। मॉडल वर्ब्स 12 या 13 हैं, है ना। मे, माइट, शैल, शुड, ये सब अलग अलग है ना। शैल, शुड, ये इसका प्लूरल फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट हो गया, कैन, कुड, कैन, कुड, शैल, शुड तो हो ही गया। और होता है 3, यूज टू, आउट टू, एबल टू।
OUGHT होता है, OUGHT, हाउ टू, यूज टू तो हो ही गया, नीड टू। ठीक है, ये सब। हाँ, एक और है मस्ट। ये इतने आपके मॉडल वर्ब्स हो गए, इन सबको याद रखना। ठीक है, अब अगर इनको याद नहीं रखेंगे तो फिर हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने रूल्स पर, है ना। रूल्स टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। रूल्स टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। है ना। और पैसिव से एक्टिव बनाने का सेम बस उल्टा कर देने का। ज्यादातर केसेस में, कुछ केसेस में थोड़ा बहुत है तो वो तो हम बता देंगे बाद में। अब सबसे पहला रूल है ना कि रूल 1, रूल 1, कन्वर्ट एक्टिव वर्ब इनटू पैसिव, या मेन वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल। कन्वर्ट मेन वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि V3 फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल। ना कभी कभी V4 को भी पास्ट पार्टिसिपल में कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रख ही लेना। ठीक है, and convert main verb into past participle and use verb to be appropriate कर दो, appropriate verb to be। verb to be and is are was verb and is are was were be being, है ना, ये सब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस। नंबर, पर्सन एंड टेंस। ठीक है, नंबर मतलब सिंगुलर में या प्लूरल में है, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है ना, या टेंस प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। इसका हम लोग सबका स्ट्रक्चर देखेंगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत है। तो हमेशा याद रखेंगे कि एक्टिव को पैसिव में बनाने के लिए हम लोग चेंज कर देंगे इसका, ये जैसे ही हेल्प्स मी, और भी रूल है, पहले रूल लिख देते हैं, उसके बाद पहले सिंपल रूल, ये 4 रूल है, ये 4 रूल को थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लोगे, उसके बाद हम लोग इसका एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, क्योंकि सब रूल एक एक करके ना फिर बीच में कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरा रूल लिखो, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वर्ब
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वर्ब is replaced with the object of active verb be placed as replaced कर दीजिए, replaced as subject, that is interchange the position of subject and object, interchange the position of subject और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पोजीशन को इंटरचेंज कर देना है। जैसे अगर ऐसा है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तो अपना कर देना है ऐसा, ऑब्जेक्ट वर्ब अपना खुद चेंज होगा, B3 में आ जाएगा। और स्ट्रक्चर अभी बताएंगे, तो मोटा मोटी लिख देना सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के साथ हम लोग बाय का यूज करते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर एक नोट दिमाग में रखना है, लिख लो। If position is preposition is needed to express, if preposition is needed to express the meaning of agent, then use appropriate functions। या functions या prepositions, so by या in या being या for, ये सब हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है। जनरली बाई का इस्तेमाल लोग करते हैं। और रूल नंबर 3, ये एक तरह का समझो कि एजेंट है ना। सब्जेक्ट जो होता है वो एजेंट होता है। तो अगर एजेंट की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग इसको हटा सकते हैं। इफ विदाउट एजेंट meaning of sentence is completed, then remove the agent, जैसे people speaks
हिंदी इन बिहार। तो क्या हो जाएगा? पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। HINDI। बिहार। तो क्या हो जाएगा? हिंदी इज स्पोकन बाय पीपल इन बिहार। हिंदी इज स्पोकन बाय पीपल इन बिहार। अब जैसे कि उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, someone has stolen my pen। someone has stolen my pen। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि my pen has been stolen से भी काम चल जा रहा है ना। तो अब इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। My pen has been stolen। तो यहाँ पर हम लोग by someone रिमूव लगा भी सकते हैं, रिमूव कर भी सकते हैं। इसका मतलब है, तो एक रूल और ले लो, ये लिख लो नोट। If in an active voice words like one, someone, nobody, somebody, people, etc. One, someone, nobody, somebody, people, etc. are used or other vacuum noun or pronoun, vacuum noun or pronoun are used then we can remove them during preparation of passive voice, them in passive voice। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस पर प्रैक्टिस होगा जमकर, और फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी रूल्स हम लोग देखेंगे। टिल देन लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, गुड बाय।